अगर आपको लगता है कि कॉमर्स के बाद बिना एमबीए करे तो करियर बन ही नहीं सकता, तो आई एम सॉरी बट आप बिल्कुल गलत हो। अब तो निखिल कामत, फाउंडर ऑफ Zerodha एंड वन ऑफ द यंगेस्ट बिलियनर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बोल दिया है दैट इफ यू 25 एंड स्टिल गोइंग फॉर एन एमबीए यू माइट बी सम काइंड ऑफ एन इडियट। अब इतना सक्सेसफुल आदमी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं तो ये बात ट्रू होगी। अब आप इस एमबीए के दलदल में ना फंस जाओ, इसलिए आज मैं आपको एमबीए के ऑल्टरनेटिव्स देने वाला हूँ। हाय, आई एम स्पर्श एंड आई रन अ D2C ब्रांड कॉल्ड GoBrionuts। एमबीए ऑल्टरनेटिव्स पार्ट 1 में मैंने आपको 5 हाई ग्रोथ करियर ऑप्शंस बताए थे जो आप एमबीए के अलावा कर सकते हो, विच वर मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, एमएससी इकोनॉमिक्स, सीएफए, एमएससी डेटा साइंस एंड मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। अगर इन पांचों में से किसी करियर के बारे में जानना हो तो एमबीए ऑल्टरनेटिव्स पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेना। उस वीडियो में काफी लोगों के कमेंट्स आए थे पार्ट 2 बनाने के लिए विद 5 मोर ऑप्शंस, तो हियर इट इज। आज मैं आपको 5 और हाई ग्रोथ हाई डिमांड डिग्री ऑप्शंस बताऊंगा जो आप कर सकते हो एज अगेंस्ट एन एमबीए, जो आपके करियर के लिए काफी अच्छे हो सकते हैं। इनफैक्ट इन सारे ऑप्शंस की सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स या साइंस, आप तब भी इनको परस्यू कर सकते हो। कॉमर्स के बाद सिर्फ सी और एमबीए पे रिस्ट्रिक्टेड मत रहना। ये 5 ऑप्शंस आपको बेटर आरओआई, बेटर ग्रोथ और बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स डाइव इन, बट उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। सबसे पहले है एमएफई, मास्टर्स इन फाइनेंस इंजीनियरिंग। एमबीए इन फाइनेंस का बेस्ट ऑल्टरनेटिव और एक ग्लोबली रिस्पेक्टेड डिग्री। ये डिग्री सिर्फ आपको नॉर्मल फाइनेंस नहीं सिखाएगी बल्कि हाई एंड मैथमेटिकल फाइनेंस सिखाएगी, विच इज इवन यूज्ड बाय वॉल स्ट्रीट। आप सीखोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग, डेरिवेटिव प्राइसिंग, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, कैलकुलस, मशीन लर्निंग फॉर फाइनेंस, रिस्क एनालिटिक्स, पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, ये सब कुछ एट एन एडवांस्ड लेवल। ये सब सीखने के बाद आपके लिए मल्टीपल हाई ग्रोथ करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। फर्स्ट, कौन सा एनालिस्ट, जिसमें आप फाइनेंशियल मार्केट्स के मॉडल्स बनाते हो, लाइक हाउ स्टॉक प्राइसेस बिहेव, रिस्क क्या है, व्हेन टू बाय सेल एंड ये सब कुछ। सेकंड, रिस्क एनालिस्ट, जिसमें आप रिस्क मॉडल्स बनाते हो फॉर बैंक्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स। थर्ड, डेरिवेटिव एनालिस्ट, इसमें फ्यूचर्स, ऑप्शंस की प्राइसिंग डिसाइड करते हो आप यूजिंग एडवांस्ड मैथ। फोर्थ, एल्गो ट्रेडिंग एनालिस्ट, इसमें आप एल्गोरिथम्स बनाते हो जो स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग करते हैं। फिफ्थ, पोर्टफोलियो एनालिस्ट, इसमें आप हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो मैनेज करते हो यूजिंग क्वांट्स। इस डिग्री के फ्यूचर स्कोप की भी बात करूं तो एआई प्लस फाइनेंस बूम कर रहा है एंड मैसिव अपॉर्चुनिटी है। हेज फंड, फिनटेक, क्रिप्टो, ये सारे हाई पेइंग रोल्स हैं। इन कंपनीज को लोग कम चाहिए बट स्किल चाहिए। इंडिया में भी ये मैसिवली ग्रो कर रहे हैं। अब अगर इस डिग्री की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताऊं तो देयर इज नो डाउट ये काफी डिफिकल्ट ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज इसमें मैथ्स और कोडिंग दोनों की ही रिक्वायरमेंट है। टाइम आपको लगता है 1 to 2 years इस डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपको फीस का आइडिया दूं, कॉलेजेस की जो ये डिग्रीज ऑफर करते हैं, तो इंडिया में अराउंड 5 to 12 lakhs के बीच एक पर एनम की फीस होती है उनकी। एंड अगर आप अब्रॉड के ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे तो 50 लाख से 2 करोड़ तक की फीस होती है। इंडिया में इस डिग्री के लिए काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। ISI कोलकाता है, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, NMIMS है, KG सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ROI की बात करते हैं। इस डिग्री को करने के बाद इसके करियर्स में ROI इज इनसेन। आप स्टार्टिंग में ही 10 से 25 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड विद एक्सपीरियंस, 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस, आप 60 लाख तक पहुंच सकते हो। ये तो सारी अच्छी बात हो गई। अब ये भी बता देता हूं व्हाई यू शुड नॉट कंसिडर डूइंग दिस डिग्री। अगर आप मैथ्स में वीक हो, आपको मार्केट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आपको एक इजी नॉट सो हार्ड वर्किंग लाइफ चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। अदरवाइज ये काफी अच्छा ऑप्शन प्रूव हो सकता है आपके करियर के लिए। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है, इसे ढंग से आगे एक्सप्लोर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं अब एंड ग्लोबल अकाउंटिंग रूट्स की बात करते हैं। बेसिकली ग्लोबल अकाउंटिंग सर्टिफिकेशंस, ACCA एंड CPA, ये काफी स्टेबल एंड मोस्ट एम्प्लॉयबल ऑल्टरनेटिव है एमबीए का। आप इन सर्टिफिकेशंस में सीखोगे ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क कंप्लायंस, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल एनालिसिस, एंड आप इन सब को मास्टर कर लोगे। इनफैक्ट एमबीए इन फाइनेंस इन सारे टॉपिक्स को बेस पे कवर करता है, बट ACCA या CPA इनको डीप में कवर करते हैं, तभी बिग 4 कंपनीज इन सर्टिफिकेशंस को प्रेफर करती हैं। ये सर्टिफिकेशंस करने के बाद भी मल्टीपल करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं आपके लिए। फर्स्ट, एज एन ऑडिटर इन अ बिग 4 कंपनी या कोई और भी ऑडिटिंग फर्म जहां पे यू ऑडिट मल्टीनेशनल कंपनीज। सेकंड एंड द बेस्ट ऑप्शन इज फाइनेंशियल एनालिस्ट, एनालाइजिंग स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड फोरकास्टिंग। थर्ड,
टैक्स कंसल्टेंट, जहां पे आप कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग करते हो। फोर्थ, एज अ कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, जहां पे आप मेक श्योर करोगे कि कंपनी इज फॉलोइंग लॉज, रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग एल्स। देन फिफ्थ, as a finance business partner, जहां पे you'll be helping companies to make strategic decisions। इन सर्टिफिकेशंस के फ्यूचर स्कोप की बात करूं, कीपिंग इन माइंड द नेक्स्ट 10 years, तो इंडिया इज स्लोली बिकमिंग अ फाइनेंस हब, तो इनकी डिमांड ह्यूज नंबर्स में बढ़ेगी। दुबई, यूके, सिंगापुर, ये सारी कंट्रीज अग्रेसिवली ईसीसीए एंड सीपीए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को हायर कर रही हैं। इनफैक्ट 2025 से ही कंप्लायंस रोल्स बूम पे हैं बिकॉज ऑफ न्यू ग्लोबल रेगुलेशंस। इन सर्टिफिकेशंस की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताऊं तो आई से मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल, बट अगर आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए इजी भी हो सकती है ये। इनफैक्ट मैं सीए के लिए भी बोलूंगा कि ये सर्टिफिकेशंस काफी अच्छे और काफी इजियर ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एज कंपेयर टू अ सीए। ये सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 to 3 इयर्स का टाइम लगेगा। एसीसीए में आपको 13 पेपर्स क्लियर करने होते हैं एंड सीपीए में 14 पेपर्स। किस फ्रीक्वेंसी पे आप इन पेपर्स को अटेम्प्ट करते हो और क्लियर करते हो उस पे डिपेंड करेगी ये टाइमलाइन। कॉस्ट की बात करें इन सर्टिफिकेशंस की, तो दोनों ही सर्टिफिकेट्स आपको 2.5 से 3 लाख तक के बीच पड़ेंगे इन इंडिया। आरओआई की बात करें तो इन सर्टिफिकेशंस का बेस्ट पार्ट ये है कि आप इनको जॉब के साइड बाय साइड या इनफैक्ट कॉलेज के साइड बाय साइड भी कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी किसी बिग 4 फर्म में काम कर रहे हो तो हाई चांसेस हैं कि वो आपकी इन सर्टिफिकेशंस के सारे कॉस्ट्स को फंड कर देंगे। सैलरी का आइडिया दूं तो फ्रेशर्स के लिए अराउंड 5 to 10 lakhs के बीच होती है। 3+ years एक्सपीरियंस के साथ 20 लाख तक पहुंच सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया, बिग 4 कंपनी मेजरली एसीसीए एंड सीपीए क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। अब हु शुड नॉट थिंक अबाउट डूइंग दीज सर्टिफिकेशंस, तो ऑब्वियसली अगर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो ये सर्टिफिकेशंस बिल्कुल भी मत करना। एंड ऑल्सो इन रोल्स में ट्रैवल बहुत रिक्वायर्ड होता है, तो उसको भी एक बार कंसिडर कर लेना। अदरवाइज इनमें आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉर्पोरेट करियर मिलेगा। तो अगर इन सर्टिफिकेशंस में आपका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है तो इन्हें भी ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। सुनने में काफी कॉमन करियर लगेगा, बट ये इंडिया में आज के टाइम पे फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर है। एंड मैं तो बोलूंगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसमें आप सिर्फ सोशल मीडिया चलाना नहीं सीखते, बल्कि रियल ग्रोथ वाली चीजें सीखते हो। गूगल एड्स, मेटा एड्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एसईओ, फनल बिल्डिंग, कंज्यूमर साइकोलॉजी, ईमेल ऑटोमेशन, कॉपी राइटिंग, डेटा एनालिटिक्स, ब्रांड स्ट्रैटेजी। ये एमबीए इन मार्केटिंग का बेस्ट ऑल्टरनेटिव है बिकॉज आप सारी प्रैक्टिकल चीजें सीखोगे विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपको मैं करियर ऑप्शंस बताऊं तो फर्स्ट, आप परफॉर्मेंस मार्केटियर बन सकते हो जिसमें आप एड्स रन करते हो आरओआई मैक्सिमाइज करने के लिए। सेकंड, ग्रोथ मैनेजर, जहां पे एक स्टार्टअप की फुल ग्रोथ स्ट्रैटेजी आप हैंडल करोगे। थर्ड इज ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट, जहां पे आप ब्रांड की स्टोरी टेलिंग प्लस उनकी पोजीशनिंग दोनों हैंडल करोगे। फोर्थ पे है सोशल मीडिया मैनेजर, सबसे कॉमन और सबसे हाई परफॉर्मिंग रोल। कंटेंट, एंगेजमेंट, शेड्यूलिंग सब कुछ करना होगा। फिफ्थ इज मार्केटिंग एनालिस्ट, जिसमें डेटा के बेसिस पे आपको डिसीजंस लेने होंगे। फ्यूचर स्कोप की बात करूं फॉर डिजिटल मार्केटिंग तो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम इज बूमिंग लाइक क्रेजी। हर स्टार्टअप को, हर फाउंडर को मार्केटिंग एक्सपर्ट्स चाहिए जो उनके ब्रांड्स को मासेस तक पहुंचा सके। इनफैक्ट एआई प्लस मार्केटिंग भी एक बहुत न्यू एंड यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एंड जिसने इस अपॉर्चुनिटी को पहले ग्रैब कर लिया वो अपने करियर में मैसिव स्ट्राइड्स ले लेगा। अब अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें इस करियर ऑप्शन में तो आज से लर्निंग तो इजी टू मीडियम ही है, बट क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड रोल होगा तो एंड में ये डिपेंड करेगा कि कितनी स्किल ग्रो करी है। आप सिर्फ 3 to 6 मंथ्स की लर्निंग के साथ इसके करियर रोल्स के लिए रेडी हो सकते हो। अगर कॉस्ट की बात बताऊं तो अगर आप डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो तो 2 से 5 लाख तक का खर्चा आ जाएगा। अगर आप किसी ऑनलाइन पेड कोर्स के थ्रू ये सीख रहे हो तो 20 से 30 हजार रुपए तक का अच्छा कोर्स आपको मिल जाएगा। या फिर बेस्ट ऑप्शन है सेल्फ लर्निंग का थ्रू यूट्यूब, जिसमें आपका एक्सपेंस 0 होगा। इंडिया में IIDE, NID, निफ्ट, DU के कॉलेजेस, सिम्बाइसिस, NMIMS, ये सारे कॉलेजेस से डिग्री प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन ऑप्शंस में गूगल डिजिटल गराज बेस्ट ऑप्शन है। अपग्रेड काफी अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड करता है एंड यूट्यूब तो है ही। आरओआई की बात करें तो स्टार्टिंग में 4 से 10 लाख तक के बीच की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्रोथ आपकी खुद की डेवलपमेंट, आपकी खुद की स्किल पे बेस्ड होगी। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या खुद की एजेंसी फॉर्म करते हो तो विद इन 6 मंथ्स आप 1 लाख पर मंथ तक पहुंच सकते हो। इतना पोटेंशियल है इस ऑप्शन में। अब किसको इन रोल्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए? अगर आप क्रिएटिव नहीं हो,
कंज्यूमर साइकोलॉजी में जीरो इंटरेस्ट है, या इफ यू नॉट विलिंग टू एक्सपेरिमेंट। अदरवाइज जैसे मैंने कहा था, दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग करियर ऑप्शंस। तो अगर मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो इस करियर ऑप्शन को ढंग से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ एंड द मोस्ट अंडररेटेड ऑप्शन पे, SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये है मोस्ट प्रैक्टिकल बिजनेस एजुकेशन ऑप्शन, येट द लीस्ट टॉक्ड अबाउट ऑप्शन। इसमें आप पूरा बिजनेस एग्जीक्यूशन सीखते हो, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोक्योरमेंट, वेंडर नेगोशिएशंस, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ। मैं अपने टाइम पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेल ऑफ माय कॉलेज उसका प्रेसिडेंट था। तब मैंने इस करियर ऑप्शन के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करा था, एंड ऑनेस्टली मच ऑफ व्हाट आई नीडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर मैंने उसी टाइम पे सीखा था। अब SCM में अगर करियर ऑप्शंस की बात करें तो काफी सारे अच्छे रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट, सप्लाई चेन एनालिस्ट, इसमें आप फोरकास्टिंग करते हो, डिमांड प्रेडिक्शन करते हो। सेकंड, ऑपरेशंस मैनेजर, कंपनीज लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट, उनको इनकी जरूरत पड़ती है फॉर देयर वेयरहाउस मैनेजमेंट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। थर्ड इज प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट, इसमें आप कंपनी के लिए परचेज स्ट्रेटजी बनाते हो और वेंडर हैंडलिंग भी करते हो। फोर्थ, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, इसमें आप ट्रांसपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हो। फिफ्थ पे है इन्वेंट्री स्ट्रेटजी मैनेजर, बेसिकली इसमें आप राइट प्रोडक्ट, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम, इस पे फोकस करते हो। SCM में फ्यूचर स्कोप की बात करूं तो इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल एक्सपोर्ट हब, जिससे इसके करियर रोल्स की डिमांड बढ़ेगी। ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स भी बूम कर रहे हैं, तो नेचुरली SCM के रोल्स भी बूम कर रहे हैं। इनफैक्ट D2C ब्रांड्स बढ़ रहे हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, एंड हर कंपनी को ऑपरेशंस एक्सपर्ट्स तो चाहिए ही होते हैं। इस डिग्री की डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो अगेन मीडियम पे आएगी। इसमें आपको डेटा प्लस बिजनेस प्लस पीपल स्किल सीखनी होती है। SCM के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है आपको 1 to 2 years अगर आप डिग्री कर रहे हो, नहीं तो आप 3 to 6 मंथ्स की एक सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। कॉलेजेस की फीस डिग्री के लिए इंडिया में 5 से 15 लाख के बीच होती है, एंड सर्टिफिकेशंस की 20 से 50 हजार के बीच। इंडिया में काफी सारे और काफी अच्छे कॉलेजेस इस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। IIFT दिल्ली, सिम्बायोसिस, एक्सिलर, बिट्स पिलानी, IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। ROI की बात करें तो स्टार्टिंग में 5 से 10 लाख के बीच की सैलरी होती है, 3 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस के साथ 25 लाख तक पहुंचती है। इनफैक्ट कुछ टॉप फर्म्स तो 25 to 50 लाख तक ऑफर करती हैं। अब अगर बताऊं कि ऑप्शन किसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, तो अगर आपको क्योटिक एनवायरनमेंट से डर लगता है, आपको ग्राउंड वर्क, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करना, या फिर आपको एक्सेल एंड नंबर्स नहीं पसंद, तो इसके अलावा ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, तो इसे भी ढंग से एक्सप्लोर कर लेना। अब आते हैं फिफ्थ एंड द लास्ट ऑप्शन पे, HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। HR सिर्फ अब एडमिन रोल नहीं रहा, इट्स अ डेटा ड्रिवन स्ट्रेटेजिक रोल नाउ। मॉडर्न HRM में आप सीखते हो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटेजी, कल्चर बिल्डिंग, एम्प्लॉय एक्सपीरियंस, HR एनालिटिक्स, बिहेवियरल साइंस, कॉम्पनसेशन स्ट्रेटेजी, ये सब कुछ। MBA इन HR थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, इसलिए आज फोकस मॉडर्न HR पे है। इस डिग्री के बाद आपके पास काफी सारे करियर रोल्स का ऑप्शन रहता है। फर्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस पार्टनर, इसमें आप बिजनेस के साथ साथ पीपल अलाइनमेंट भी लुक आफ्टर करते हो। सेकंड, टैलेंट एक्विजिशन लीड, समझ ही गए होगे, इसमें आप टॉप टैलेंट हायर करते हो एट स्केल। थर्ड, पीपल एनालिस्ट, बेसिकली आप HR रिलेटेड डिसीजंस लेते हो बट डेटा के बेसिस पे। फोर्थ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, बेसिकली इसमें आप न्यूली हायर्ड एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हो एंड एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अपस्किल करते हो। फिफ्थ, कल्चर एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, एज द नेम सजेस्ट आप कंपनी के कल्चर को डिफाइन करते हो, जो बहुत क्रूशियल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी कंपनी। HRM के फ्यूचर स्कोप की बात करें तो AI अब बेसिक HR तो ऑटोमेट कर रहा है, इससे स्ट्रेटेजिक HR की डिमांड बढ़ेगी। कंपनीज आज के टाइम पे कल्चर पे बहुत ध्यान रखती हैं, इसीलिए दे वांट कल्चर एक्सपर्ट्स। इसलिए पीपल एनालिटिक्स एक बहुत हाई पेइंग नीश बन जाता है, एंड इसमें कंपटीशन अभी भी लो है। इसमें डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताऊं तो I'd say इजी, बिकॉज लर्निंग तो इजी ही होती है, बट स्किल्स काफी डेवलप करनी पड़ती हैं, स्पेशली पीपल स्किल्स। टाइम रिक्वायर्ड होता है 2 years आपको HRM की डिग्री कंप्लीट करने के लिए, एंड इंडिया में कॉलेज की फीस है अराउंड 15 to 25 लाख के बीच। इंडिया में HRM के लिए टॉप कॉलेजेस हैं एक्सेलर, टिस्ट मुंबई, सिम्बायोसिस, TA, PMI, DSC, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड काफी सारे और। ROI की बात करें तो स्टार्टिंग में सैलरी थोड़ी लो हो सकती है, इन द रेंज ऑफ 4 to 8 lakhs, बट एक्सपीरियंस के साथ ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। सीनियर HR लेवल पे 25 से 50 लाख के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इसकी दूसरी साइड बताऊं अगर कि व्हाई यू शुड नॉट कंसीडर दिस रोल, तो इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट,
people with zero empathy, या if you have no interest in communication. इसके अलावा मैं तो HRM को highly recommend करूंगा, तो अगर आपका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है तो इसे भी आगे एक्सप्लोर कर लेना। तो ये थे 5 more better and high growth MBA alternatives for you। कॉमर्स स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, विच इज फार फ्रॉम ट्रू। जरूरी है तो आंखें खोल के एक्सप्लोर करना एंड ये एक्सेप्ट करना कि शायद एमबीए मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इन 5 ऑप्शंस के साथ मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है, बट इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि आज के टाइम पे करियर सिर्फ डिग्री पे डिपेंडेंट नहीं है। आपको क्लैरिटी चाहिए, स्किल्स चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए टू स्टे रेलेवेंट। तो इन सब पे फोकस करो एंड अगर इन 5 ऑप्शंस में से किसी में आपका इंटरेस्ट अलाइन कर रहा है तो उसे खुद के हिसाब से ढंग से एक्सप्लोर कर लेना। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।